नमस्कार, मैं हूं मनीष मेहता और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो जी बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही है कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन, कितने तैयार हैं आप? कि हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए देश भर में हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा संगठन, हमारा गठबंधन सबसे मजबूत है। इसीलिए हम इस 2019 के चुनाव में हमारा जो एनडीए का गठबंधन पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी। आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन तमाम जो सर्वेज आ रहे हैं झारखंड के अगर परिदृश्य में हम बात कर रहे हैं, वो सर्वे में आपके जो अभी सिटिंग पोजीशन है, यानी कि आप 14 में से 12 जीत चुके हैं, लेकिन सर्वे में आपको उतना अच्छा नंबर्स नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव को यदि आप देखेंगे तो उससे भी सर्वे आई थी। हमने उस सर्वे से भी ज़्यादा सीट प्राप्त की अपने झारखंड प्रांत में। हमने 14 में से 12 पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 12 सीट पर विजय प्राप्त किया। यदि आज भी देखेंगे तो हम जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और अभी एनडीए हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है अपने झारखंड प्रांत में जो 14 लोकसभा सीटें आती है, हम 14 के 14 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन हम जीतेंगे। क्योंकि आप बार बार एनडीए गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं। हाल के दिनों में हमने देखा था कि जिस तरह से आजसू के जो अध्यक्ष यहां तक कहा था कि हम 3 सीटों पर पूरी तरह से तैयार है, वहां पर जाकर के कई सभाएं भी वो लगातार कर रहे थे, फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई? यदि आप देखेंगे तो झारखंड गठन होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों एक साथ गठबंधन में सारा कार्यक्रम भी और सरकार में भी रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों का गठबंधन बहुत अच्छा तालमेल के साथ गठबंधन है, बेहतर तालमेल हम इसको कह सकते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, जहां तक अपनी दल की बात है, उनकी सरकार को जनता की बातों को पहुंचाना, इस तरह के कार्यक्रम बनता, उसके बाद जब सरकार को पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया है, ये मुझे लगता है कोई बुरा बात नहीं। आपको लगता है ये कोई बुरी बात नहीं? राजनीतिक कोई बुरी बात नहीं, रखते रहते, कोई बुरी बात नहीं है और निश्चित रूप से रखना भी चाहिए ताकि सरकार उनकी बातों को ध्यान में रख करके काम करे, अमल करे। लेकिन इस बीच, क्योंकि अब तो आपने 13-1 का फॉर्मूला की घोषणा कर दी है, कर चुके हैं हम लोग जी, लेकिन अभी भी आपके पार्टी के कई नेता जो हैं, हमने 2 सांसदों की भी बयान देखे, रविंद्र राय, रविंद्र पांडे, खुल के कहा जिसका जनाधार नहीं है उस गिरिडीह सीट पर 5-5 बार जीती हुई बीजेपी का सिटिंग एमपी का टिकट काटकर अगर सहयोगी दल को देना ठीक नहीं है। देखिए, जहां तक अपने झारखंड प्रांत की बात है, हम 13 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 1 पर आजसू है। देखिए, जहां आपने 2 अपने माननीय सांसदों की बात को कहा है, एक बार आदरणीय रविंद्र कुमार पांडे जी और आदरणीय रविंद्र कुमार राय जी। राय जी से तो हाल ही में बातचीत हुई है, जबकि वो एक कोर कमेटी के मेंबर्स भी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा पार्टी का जिस तरह से भी आदेश होगा उसका हम 100% अनुपालन करेंगे और उन्होंने स्पष्ट कर दी इस बात को कि हमारा इस तरह का कोई बात नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी के आदेश के साथ हूं, उसका ये कहना है। दूसरा, जहां तक सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी की बात है, अभी तक हमसे उसकी बातचीत हुई है, बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो नाराज है। नाराज होते तब बात आगे बढ़ता, लेकिन आज तक उन्होंने नाराजगी व्यक्त नहीं किया है। हमारी बातचीत है, नाराजगी उन्होंने व्यक्त नहीं की। बस उन्होंने इतना ही कहा कि राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता है। नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरह की बात नहीं आई है, तब तो फिर बात आगे बढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं। बस मीडिया नाराजगी व्यक्त करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। बस मीडिया में उन्होंने इतना ही कहा कि राजनीति में फुल स्टॉप नहीं हो। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कहना नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो बातचीत के क्रम में उन्होंने जिस भाव को व्यक्त किया है, उसमें कहीं नाराजगी नहीं था। लेकिन अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतना तो तय है, क्योंकि अब 13-1 का फॉर्मूला तय हो चुका है। बिल्कुल सही बात। लगातार 72 घंटे में आप लोकसभा प्रभारी मंगल पांडे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मुख्यमंत्री रघुवर दास, तमाम
कई दौरों की आपने बातचीत की, बैठक की, कई नामों पर आपने विचार मंथन भी किया है। आपको क्या लग रहा है कि कई सिटिंग सांसदों के भी जो टिकट जो है इस बार कट सकते हैं? नहीं, अभी जैसे हम लोग का देखिए प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक, जो राज्य के अंदर यह जो कमेटी प्रमुख रूप से और ताकतवर कमेटी है, हम लोग की लंबी बातचीत हुई। बातचीत में हम लोग ने जो आवेदन जो आते हैं जिला से हम लोग मंगाते हैं, जो अपना परंपरा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, हम जिला से प्रमुख कार्यकर्ताओं का सुझाव मांगते हैं और वहाँ से लिस्ट भेजता है। हम उन्हीं लिस्टों पर विचार करते हैं। जब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है तो उस पर हम लोग ने बारी बारी से एक एक करके हमने 13 पर विचार किया। कहीं छोटा लिस्ट है, कहीं बड़ा लिस्ट है, लेकिन सभी लिस्टों को हम लोगों ने अभी सूचीबद्ध किया है। देखिए, जहाँ तक टिकट देने की बात है, काटना और जोड़ने की बात है, ये केंद्रीय चुनाव समिति को ही ताकत है, पावर, अधिकार है। हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सूची बना करके भेजते हैं, पहुँचाते हैं और वहाँ पर विचार होती है, केंद्रीय चुनाव समिति विचार करती है। क्या इस सूची में नए चेहरों को भी आपने मौका दिया? नए चेहरों को भी हमने लिस्टिंग किया है। देखिए, अभी जितने माननीय सांसद हैं उनके नाम को प्राथमिकता में रख करके बाद बाकी 2, 3, 4 ऐसा करके सभी जिन्होंने आवेदन किया है विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का, हमने उसका सूची बनाया है। सूची बना करके हम लोग आज और कल में केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष इसको हम लोग रखेंगे। इसके बाद आखिरी आदेश तो केंद्रीय चुनाव समिति करती है, निर्णय लेती। मापदंड क्या रखा आप लोगों ने? हमारा एक ही लाइन का बात है कि जो जीतेगा टिकट उसी को ही दी जाएगी। इस तरह का हम लोग का विचार है। अंततः यह फैसला भी केंद्रीय चुनाव समिति ही करती है। लेकिन अध्यक्ष जी, आपने जो ये महत्वपूर्ण बात कही कि जो जीतेगा टिकट उसे ही मिलेगा, अभी लास्ट 48 घंटों की अगर हम बात करें, प्रदेश कार्यालय में अलग अलग हिस्सों से समर्थक, कार्यकर्ता, नेता लगातार आ रहे थे, अपनी बात रख रहे थे टिकट को लेकर के। लेकिन उस दरमियान जो है महत्वपूर्ण बात ये थी कि कई ऐसे नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा कि उनके क्षेत्र के जो वर्तमान सांसद हैं वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, कि उन्होंने कहा किसी और को मिल जाए लेकिन वर्तमान सांसद को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हमारी पार्टी वहां से हार जाएगी। तो इस तरह का जो असंतोष है उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे पास भी, चूंकि हमारा तो मिलने जुलने का सीधा मिलते जुलते हैं, छोटा कार्यकर्ता से भी हमारी बातचीत होती है और बड़े कार्यकर्ता से भी होता है। इस तरह की बात कुछ कुछ जगहों पर है, लेकिन उसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। हम लोग सभी पॉइंट्स पर कार्यकर्ताओं की बातों को भी सम्मान करते हैं, उनकी बात को भी ध्यान में रखेंगे और अंततः इस पर हम आएंगे कि हमारा एक एक सीट महत्वपूर्ण है। अगेन मोदी जी के लिए, दोबारा मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, इसके लिए एक एक सीट हमारा महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे, जो हम सूची के आधार पर जो हमने तैयार किया है इसको हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस बीच एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी कि कुछ सांसदों ने, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र को बदलने के लिए भी आवेदन दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब तक तो ये बहुत प्रमुख रूप से नहीं है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में इच्छाएं तो होना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बातें नहीं आई है। आ जाएगी तो फिर हम आगे बात कर लेंगे। कब तक इसकी घोषणा हो जाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अपना जो झारखंड का जो खाता है, जो सीरियल के मुताबिक, चूंकि हमारा चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां है, मुझे लगता है कल परसों तक में आ जाना चाहिए। आज कल परसों तक में आ जाना चाहिए। तो आप लोग दिल्ली भी जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं। हमारे सारे कोर कमेटी जो होता है, राज्य के अंदर प्रमुख कमेटी होती है, सभी लोगों को हम लोग ने इन्वाइट किया, आमंत्रण किया है कि समय पर आप दिल्ली पहुंचे, ताकि हमारी बात को केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष ठीक प्रकार से हम लोग रख पाए। महागठबंधन से जुड़े भी कई सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और ले लेना चाहता हूँ। गिरिडीह को लेकर के आपके पार्टी में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। कई नेता कहते हैं कि गिरिडीह अभी तक आजसू को दिया नहीं गया है, कुछ कहते हैं कि दे दिया गया है, प्रेस विज्ञप्ति में इसका जिक्र किया गया है। आपके पास ऑफिशियल जानकारी क्या है? जहां तक बड़ा सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मैं मानता हूं कि आज तक, आज से पहले तो आजसू के साथ भी लोकसभा का गठबंधन नहीं था, प्रयास चल रहा था, लेकिन हो नहीं पाया, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन अभी तो हो गया।
जब हो गया तब उनके खाता में, चूंकि ये केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया है कि हम गिरिडीह सीट को आयशू को देंगे, आयशू गिरिडीह से चुनाव लड़ेगा। देखिए, ये नाम सुनने के बाद वहां के कार्यकर्ताओं में थोड़ी आक्रोश तो थी, लेकिन मैं अंततः यह कह सकता हूं थोड़ा दिन रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इधर से उधर होते नहीं है। ये पुरानी बात है, आज भी वही बरकरार है। टिकट एक बार ऑफिशियली कैंडिडेट घोषणा हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक लाइन का काम है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार इस देश में बने, इसके लिए हमें काम करना है, नमो अगेन के लिए काम करना है। इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, आप आजसू से आपने हाथ मिलाया, महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के हमने बयान देखे, वो कह रहे हैं कि आप महागठबंधन से घबरा इतना गए हैं कि आजसू को आपने, जिसकी जमीनी स्थिति कमजोर होने के बावजूद आपने उसे एक सीट दे दिया। महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी कभी घबराया नहीं है और घबराएगा भी नहीं। आप महागठबंधन की परिप्रेक्ष्य में यदि देखेंगे तो आज तक उसका कहीं क्लियर नहीं है। चाहे वाश आज भी क्लियर नहीं है, आपका गोड्डा क्लियर नहीं है। इस तरह का कई एक लोकसभा सीटें हैं जो महागठबंधन ने क्लियर नहीं किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए से महागठबंधन घबराया हुआ है, भाजपा नहीं। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन कल दिल्ली में कह रहे थे कि आप यानी भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की जमात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही देखेंगे तो इस तरह का केसेस तो महागठबंधन में ही दिखाई पड़ते हैं। चाहे वह, आप क्या बताऊं किसका नाम लूं। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में महागठबंधन, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सभी पर कहीं ना कहीं दाग है भ्रष्टाचार के। जैसे आप एक मिनट के लिए बोले सीएनटी एक्ट की बात करें, उस पर उन्होंने स्थानीय नीति क्या कहता है कि आप जिस मंडल क्षेत्र में रहते हो उसी मंडल क्षेत्र की जमीन की खरीदी कर सकते हैं। आपने तो 8-10 जगह खरीदी है जमीन, अर्थात इसमें कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगता है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पर तो कोई आरोप ही नहीं है, दिखाई भी नहीं पड़ता दूर दूर तक। जी, लेकिन अध्यक्ष जी, इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि आपने, क्योंकि सीएनटी एसपीटी एक्ट का जिक्र कर दिया है, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अभी हमने हेमंत सोरेन का जो ट्विटर चौपाल देखा, उसमें उनसे एक सवाल किया गया। उसमें सवाल ये था कि अगर आपकी सरकार आती है राज्य में तो आप पहला काम क्या करेंगे। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। यानी आप जो स्थानीय नीति का बार बार जिक्र कर रहे हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें गलत हुआ है और इसमें आदिवासी हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्थानीय नीति के संदर्भ में आदरणीय हेमंत सोरेन जी को भी राज्य की जनता ने अवसर दिया था, मौका दिया था स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए। इन्होंने लगभग 1.25 साल से लेकर के 1.5 साल तक शासन में रहे मुख्यमंत्री के रूप में। क्यों उन्होंने नहीं बना, किसने उसको रोका था। अब सत्ता से बाहर हो गए तो नींद खुली होगी मेरे ख्याल से कि स्थानीय नीति को नए ढंग से हम उसको परिभाषित करेंगे। आपको तो अवसर मिला था, मना तो किसी ने आपको नहीं किया होगा, लेकिन आपने क्यों नहीं किया। दूसरी, उन्होंने एक संघर्ष यात्रा में एक शब्द कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो 90% मैं आरक्षण दूंगा। भाई, यहाँ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, आदेश है कि 50% से आप नहीं कर सकते हो। यदि उससे आगे भी करोगे तो संविधान की संशोधन करना पड़ेगा, जैसे पिछले दिन हमने स्वर्णों के लिए किया है। संविधान का संशोधन होगा तभी यह संभव हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं किन किन बातों को, मुझे लगता है कि यहाँ राज्य की जनता को गुमराह करने वाली बात बोल रही है। लेकिन क्योंकि अब झारखंड की अगर हम बात करें तो क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उन्होंने बयान दिया कि 19 को आधिकारिक घोषणा हो जाएगी महागठबंधन की रांची में। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अब जनता के सामने 2 विकल्प है, एनडीए और दूसरा महागठबंधन। आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो मुद्दे हैं 2014 में भी हमारा विकास ही था और राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारा विकास मुद्दा और राष्ट्रीय सुरक्षा। अब देखेंगे पिछले 2014 से हमने इसी पर ही फोकस किया है। सर्वांगीण विकास हो,
सभी जात समुदाय का विकास हो। इसलिए हमने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। मैं जरा उदाहरण देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने इसका लाभ लिया है। और सभी बेघरों को घर देने की जो नारा है मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का, इसको इसमें क्या कह सकते हैं, सबको लाभ मिला है इस प्रधानमंत्री आवास योजना से। दूसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप देखेंगे वर्षों पहले 2004 से लेकर के 2014 का जो यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम में देखेंगे तो लाइन लगाना पड़ता था, तब भी गैस सिलेंडर अच्छे से अच्छे लोगों को भी नहीं मिलता, जो बड़े से बड़े लोग जिसको बोलते हैं उसका तक भी नंबर नहीं पहुंचता। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने के बाद हमने तो गरीबों के घर तक फ्री में गैस सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाने का काम किया। कितना अंतर है, उस समय मिलता ही नहीं था, आज हम घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि लकड़ी के चूल्हे से, कोयले के चूल्हा से खाना मत बनाओ, उससे बीमारी होता है, कई प्रकार की बीमारियां शरीर में आ सकती हैं। हमने प्रदूषण मुक्त व्यवस्था केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने व्यवस्था की। लेकिन वो तो कह रहे हैं आप अमीरों की सरकार है, महज 1 दर्जन जो व्यापारी हैं या कह सकते हैं बिजनेस घराने हैं, उन्हीं के जेब में आप तमाम देश की जो पूंजी है वो डालते जा रहे हैं। हमने गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए हमने काम किया है। आप देखिए डीबीडी, पहले स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते थे 85 के दशक में कि हम 100 रुपया भेजते थे गरीबों के घरों में, गरीबों तक पहुंचाने के लिए, तो 15 पैसे ही पहुंचते थे, 85 रुपया इधर से उधर बंदरबाट हो जाता था। लेकिन आज के दिन में देखिए कितना अंतर है, 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो गरीबों के खाता में, गरीबों के घर में 100 के 100 रुपया पहुंच जाता। भ्रष्टाचार है ही नहीं है, बिचौलियां भी नहीं है, दूर दूर तक इसका स्थान इस बीजेपी की शासन के समय में नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी है तो ये सब मुमकिन है? मोदी है तो सभी मुमकिन है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी है इसलिए तमाम चीजें हो रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। राफेल जैसे बताइए, राहुल गांधी रांची पहुंचते हैं, वो राफेल का मुद्दा उठाते हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि इन 4.5 वर्षों में एनडीए के जो शासन रहा है, कहीं भी किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं लगा। इसको बोलता है उत्तम शासन, सबसे अच्छे शासन इसको बोलते हैं। कि इन 4.5 वर्षों में किसी भी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो चाहे मिनिस्टर हो, किसी पर भी ये दाग नहीं लगा। अध्यक्ष जी, 2 इंपॉर्टेंट सवाल और भी है। इस बीच 2 नारा लगातार हम कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि चौकीदार चोर है। इस बीच आपके यहाँ एक नारा दिया गया, एक अभियान की शुरुआत की गई, मैं भी चौकीदार हूं। किस तरह से इसको देखिए? चौकीदार, देश का चौकीदार ईमानदार है। दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं हमारे चौकीदार को, जरा वो पलट करके अपने गिरवा में झांक के देखे। देश आजादी के तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने। जब सैनिकों को जीप की आवश्यकता पड़ी, जीप की खरीदी की बात आई, सबसे पहले घोटाला तो वहां पर हो गया, जीप घोटाला। वहां से लेकर के लंबा सूची है, यदि मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है हम थक जाएंगे। इतनी लंबा घोटालों का सूची है कांग्रेस के पास में, रक्षा सौदा से लेकर सारा चीज। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम में बोफोर्स तोप घोटाला हो गया है। अभी दोनों माँ और बेटा नेशनल हेराल्ड घोटाला में है, घपला में है। तो आप बताइए, अब जहां इतना दूर जो इसमें भ्रष्टाचार पर डूबा हो, वह व्यक्ति बोल रहा है कि चौकीदार चोर है। दूसरा, जहां राफेल की बात आपने कहा, राफेल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राफेल की खरीदी में या उनकी जो प्रक्रिया हुई है, कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। ना खरीदी में गड़बड़ी है, राफेल की डील में ना गड़बड़ी है, ना ही खरीदी में गड़बड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, देश के उच्चतम न्यायालय बोल रहा है, साफ साफ शब्दों में कहा कि राफेल की खरीदी की जितने भी प्रक्रियाएं हुई है,
कहीं गड़बड़ी नहीं है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इस बीच अध्यक्ष जी एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस आपको घेर रही है, लेकिन अगर झारखंड के परिदृश्य में हम बात करें, आप देखिए कि चुनाव से ठीक पहले गीता कोड़ा को शामिल कराया गया आपके खिलाफ। चाईबासा से वो संभावित उम्मीदवार है महागठबंधन की। आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो कथनी और करनी में महागठबंधन में अंतर है, क्योंकि तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं महागठबंधन में, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अलावा और भी पार्टियों को शामिल करने की तैयारी है? मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ। 2014 के लोकसभा का चुनाव, श्रीमती गीता कोड़ा जी जय भारत समता पार्टी से उस समय भी चुनाव लड़ी थी, जो हम 90,000 के अंतर से उसको हमने हराने का काम किया। ठीक है, उस समय भी वो प्रयास कर रही थी कि कांग्रेस ऐसे मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन उस समय हमारा बायोवृद्ध हमारा लीडर था कांग्रेस के श्री बागुन सुब्रह जी, आज के दिन में स्वर्गवास हो गए। उन्होंने इसका काफी विरोध किया कि किसी भी कीमत में श्रीमती गीता कोड़ा को कांग्रेस का टिकट ना मिले, और उस प्रयास में उन्होंने पानी फेर दिया। अंततः उसको मिला नहीं। जय भारत समता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, 87-90,000 के लगभग से उसको हमने हराया। लेकिन आज भी हम यह कह सकते हैं, आज भी स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे खुश नहीं है, नाखुश हैं। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, 5 अपने लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, 5 से विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए हैं। पिछले दिनों एक अखबार में खबर भी आया था कि हम किसी भी कीमत पर श्रीमती गीता कोड़ा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकट दे भी दिया जाता है तो हमारे कार्यकर्ता इनके लिए यानी गीता कोड़ा के लिए काम नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करेंगे, कमल फूल छाप के लिए काम करेंगे। हम ऐसे कार्यकर्ताओं का स्वागत भी करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में काम करने का लोगों ने मन बनाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपने झारखंड प्रांत में 14 जो हमारा लोकसभा सीट है, 14 के 14 एनडीए जीतेगी। तो आपको लग रहा है कि चाईबासा में भले गीता कोड़ा आपके सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, पूरा महागठबंधन क्यों ना आपके सामने खड़ा हो जाए, जीत आपकी सुनिश्चित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत सिंहभूम लोकसभा सहित 14 लोकसभा पर जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मान करके चल रही है और मुझे विश्वास है कि 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश से जीतेगी और हम एक ताकतवर बहुमत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए बनाएगी। महागठबंधन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन, डॉक्टर अजय, आरपीएन सिंह, इसके अलावा आपको बाबूलाल मरांडी जैसे तमाम पार्टी के नेता अब रांची पहुंच रहे हैं 19 को आधिकारिक घोषणा के लिए? देखिए, जितना भी महागठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, यही मेरा संदेश है। चलिए जी, बिहार झारखंड से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे खुल के बात की। झारखंड में चल रहे इस महामुकाबले में एनडीए वर्सेस महागठबंधन की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बस अब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है।